कैरियर अवेयरनेस की ये वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो फ्रेशर्स हैं या जो पिछले 1 साल से फील्ड में काम कर रहे हैं। अब ये लोग फ्रेशर कैटेगरीज में जो आते हैं, इनके लिए बहुत जरूरी होता है कि इन पॉइंट्स को जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, कान खोल के सुने, इनको इंप्लीमेंट करें ताकि आने वाले 3-4 सालों के अंदर इनको रिग्रेट ना करना पड़े कि भाई मैं शुरू में ये काम कर लेता तो शायद मैं बच जाता, मुझे ये नुकसान ना होता टाइम जाया करने का। पैसे वापस आ जाते हैं, टाइम आपका कभी वापस नहीं आता। फ्रेशर्स को सबसे पहले अपने मुतालिक कैरियर अवेयरनेस, लाइक आप फ्रेशर हैं, आपको पहली जॉब मिल चुकी है, अब आपने उस जॉब को कन्वर्ट करना है अपने स्किल्ड करियर के अंदर, कि आपने रिसर्च करना है। क्योंकि आपने लॉन्गर रन के अंदर, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया के अंदर या साउथ एशियन किसी कंट्री में जॉब कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज अ लिमिट। आप एक सैलरी तक पहुंचने के बाद वो सैलरी नहीं बढ़ेगी, लेकिन गल्फ रीजन में हो सकता है आपको शुरू में वो सैलरी मिलना शुरू हो जाए। तो कैरियर को चूज करें, कैरियर सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ पर्सनल स्किल्स को भी आपने डेवलप करना है। मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स को कोच किया है डिफरेंट स्किल्स के अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल के अंदर। मुझे 70% इंजीनियर्स में एक प्रॉब्लम नजर आया, कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप अपना जो एक बात है वो अगले बंदे तक कैसे आसानी से पहुंचा सकते हैं। बहुत डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, बहुत यानी कि अपने अंदर में बंद है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे हमें कैरियर को सॉर्ट आउट करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से हमें देखना है कि हमारा कैसे इंप्रोवाइजेशन हो सकता है। इसमें कोई बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती हैं। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, आपको डेली एक पैराग्राफ लिखने की अगर आदत पड़ जाए, आपको अपने मिरर टॉक की एक्सरसाइज करने की आदत पड़ जाए, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से सवाल जवाब करिए, कुछ चंद एक चीजें डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट करने से चंद एक हफ्तों में आपको बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नजर आता है। ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने करना है कि आपने एक अपने साथ प्रॉमिस करना है, अपना रिज्यूमे किसी से नहीं बनवाना, खुद लिखना है। एक तो चीज आपने करनी है कि कहीं से भी जॉब पोस्टर आता है ना, जॉब एड पोस्टर आता है, उसको पढ़ना सीखें। उसके हमेशा 3 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन में कंपनी अपना इंट्रोडक्शन देती है, कंपनी है किस चीज के बारे में। दूसरे में वो कंपनी बोलती है कि मुझे इस तरह का बंदा चाहिए, उसमें इस तरह की प्रॉपर्टीज, स्किल्स होने चाहिए। तीसरे में वो आपको अपनी कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी बताते हैं कि हम क्या क्या देंगे या हमारे क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आपने इसके साथ उसको गूगल करके उसकी बैक हिस्ट्री भी पता कर लेनी है। जॉब एड प्रोफेशनली जिस दिन रीड करना शुरू कर देंगे, आपको अपना रिज्यूमे, या मैं रिपीट कर रहा हूं, एटीएस रिज्यूमे बनाना आना चाहिए, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। राइट, सो ये 3 ही मैं चीजें आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो में, ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। ये 3 चीजें जिस दिन आपने अपने अंदर ऐड करना शुरू कर दी, कम्युनिकेशन, कैरियर सिलेक्शन और जॉब को अप्लाई करने के लिए ऐड को कैसे पढ़ना है और अपना सीवी कैसे रेडी करना है। सो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखेगा कौन सा टिप आप पहले से इंप्लीमेंट कर रहे थे और कौन सा आपके लिए नया टिप है, लाजमी लिखेगा ताकि अगली कैरियर अवेयरनेस वीडियो में मैं उसके ऊपर ज्यादा रोशनी डाल सकूं।